नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 23 हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही थी, नहीं हो पाया है, डिप्रेशन में है। बाकी एक रिश्ता है, उसको एंगेजमेंट अभी हो चुकी है, आगे जो है शादी अगर उस होती है उस लड़के के साथ तो जीवन कैसा रहेगा, कोई उतार चढ़ाव आते हैं या क्या आता है वो पहले ही पता लग जाए। बाकी इन्होंने ये कहा है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी कभी सुख देखा नहीं है और अभी मैं मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ। ये सारी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, जब मैंने इनका हाथ पढ़ा, हाथ तो सही है नहीं, 40 साल तक बताऊँगा केवल। ठीक है, 40, हाँ 40 साल तक ही बताऊँगा। ठीक है, और इसके अलावा एक जब मैं कॉल करता हूँ किसी को, जो प्रॉब्लम है अगर मैं वहीं से बात करूँ तो वही निकलती है। मैंने इतना कहा, मैडम क्या आप ये रिश्ता ठुकरा सकते हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब इस तरीके से बात करी। मैंने कहा जो आपकी मदर ने नहीं देखा ना, मतलब जो झेला है ना मदर ने, आपने तो उससे ज़्यादा झेलोगे। यहाँ से शुरू करी थी बात, इस जगह से शुरू करी थी। इसका मतलब कि इनकी लाइफ में मैं अभी शादी नहीं चाहता हूँ और अगर शादी होती है तो मेजर प्रॉब्लम्स में झेलना पड़ेगा। तो बेटर है ना, देखो करियर में भी दिक्कत है इनके। 1 साल बताऊंगा केवल, ये जो अभी आने वाला जो समय है यहाँ आपने अपना ध्यान रखना है। अगर आपने अगले सितंबर तक यहाँ पर जो तैयारी करना चाहो, ऊपर आइसलैंड नीचे आइसलैंड, बहुत कम उम्मीद है मुझे, लेकिन ग्रुप सी की जॉब होनी चाहिए। ये कोई मैनेजर लेवल की नहीं होनी चाहिए कुछ भी, तो मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ। वो भी साल पर दिक्कत शो हो रही है एक्चुअल में क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ शादी लिखा है 24 से 25 साल के बीच में, आपकी और आपके घर पर किसी व्यक्ति की, चाहे वो रिश्तेदार हो या भाई हो। ठीक है, ऐसी हालत में, ओ माय गॉड, ऐसी हालतों में आगे जाकर ये ये जो चीज़ें होती हैं, ये लिंक होता है। ठीक है, बचा देती हैं चीज़ें। ये देखो, ओहो बीमारियाँ, ओहो ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये दिखते हैं, ये लाइफ लाइन है आपकी, ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा। अगर इनमें ये पॉइंट्स मिलते हैं तो इम्पैक्ट मिलते हैं, आप समझो। तो आपकी लाइफ में अपना करियर ज़िंदगी में याद रखना। ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, 40 साल तक ज़िंदगी में चाहे जितना मर्जी उतार चढ़ाव आ जाए, जॉब छोटी मिले, जहाँ दूर मिले, जैसी मर्जी मिले, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। बच्चा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। वैसे मेरे हिसाब से 28 साल, 28 साल अगर आप अपनी लाइफ में ये रेखा और ये रेखा, ये एक टूटी हुई रेखा है, इसके ऊपर जॉइंट मारा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ चाह रहा था एक्चुअल में, पर यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कुछ नहीं होता। इससे पहले मत शादी कीजिएगा, इससे पहले मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पहले मत कीजिएगा, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। ये है 28 साल है, 28 साल कुछ महीने के बाद शादी करनी। ठीक, अब लाइफ में क्यों कहता हूँ मदर, क्यों वर्ड मैंने लिया, मदर क्यों लिया, कुछ चीज़ें दिख रही होंगी तभी तो लिया। लड़ाई झगड़े, जो मैंने एक वर्ड बोले थे कि एक लड़ाई झगड़ा हुआ होगा बहुत ज़बरदस्त, वो क्यों कहा मैंने, वो भी बताऊंगा। ये देखो, ये जो है ना, देखो या ये रखकर ऐसे बनता है ना, ये लड़ाई झगड़ा होता है, ये लड़ाई झगड़ा होता है। ये जो साइन बना है ऐसे करके, ऐसे बना है, ये जो बना है, यहाँ से ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी सोचेंगे।
यहाँ पर भी सोचेंगे। ये है 23 साल, ये है 24 साल। ओहो, ये देखो कैसे ट्रायंगल्स बना रखे हैं, ये 23, ये 24। यहाँ से ये देखो, ये 24 से 25 साल के बीच में ये जो बनाया है, ये है आपकी शादी का। अगर आपने शादी करी तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहेंगी, और आप अपनी लाइफ में 1 साल दे रहा हूँ बस ये वाला, ये जो यहाँ 24 है और यहाँ 25 है, ठीक है, इसके बीच में जो ये 23 से 24 साल वाला जो है ना, ये भी तैयारी के लिए ही है। और इम्पैक्ट जो है, ये छुटकू सा जो ट्रायंगल बना रखा है, ये वाला, ये छुटकू सा जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसका कनेक्शन इसके साथ है, यानी अभी और तैयारी करोगे। और ये अगर काले डॉट नहीं आते ना, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें निकल भी जाती, लेकिन ये काले डॉट जो हैं, ये निकलने नहीं देते। ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर ही बताता है कि यहाँ पर एनर्जी लेवल ज़्यादा ख़राब है, ये सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है। देखो, ये है हमारा ये वाला साल, ये है 17 साल, ये है 18 साल, समझते ना, 17 18, ये क्या है, यहाँ पर आपकी स्टडी में दिक्कत, लेकिन आप कैरी ऑन करना चाह रहे थे। अगर ये एक तरीके का ट्रायंगल जो बनाया था ये नहीं बनता, तो आप कैरी ऑन नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। फिर आपको टेंशन, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई, ये टेंशन है। 19 से 19 पर ये छोटा सा जो बना रखा है, ये एक ट्रायंगल बना रखा है कि मुझे कमाई करनी है, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये काला सा पन्ना, ये क्या है, बीमारी की रेखा है, ठीक है। घर पर टेंशन, डिस्टरबेंस, क्या आपको आपकी लाइफ में ये क्या है, नॉर्मल रहती है लाइफ, क्या क्या झेलना पड़ता है व्यक्ति को। ये देखो, ये एरिया घर का है, इस पर ये नीचे क्या एरिया है ना, आपकी लाइफ नहीं है, आपके घर पर मदर की लाइफ है। यहाँ पर पूरी की पूरी हेल्थ प्रॉब्लम आई होगी, पूरी की पूरी 13 से 14 साल के बीच में। ये जो साइन ऐसे बनते हैं ना, इनका मतलब होता है कहीं पर जाना, चाहे नानी के घर या किसी के घर या कुछ जाना। तो ये रेखा तो पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है ना। अब ज़रा ध्यान से समझना, एक रेखा, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक प्रॉपर्टी है, घर है, कट का मतलब है यहाँ आपकी लाइफ में 9 साल है, ये 9 साल है, और ये 6 साल है, यानी 6 से 9 के बीच में आपकी जो मदर है, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उनको, आपके पापा और मदर से रिलेटेड कि बनना नहीं ये, और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, उसकी शुरुआत 4 से 5 साल पर हुई थी। तो आप खुद देखो कि कैसे यहाँ पर चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं। अब जब मैं आपका पास्ट बता रहा हूँ कि 4 से 5 में पिताजी से माताजी से रिलेटेड जो अनबन शुरू हो गई थी, उसके बाद जो है आपने चेंज करा 6 से 7 साल के बीच में, फिर उसके बाद जो है कुछ केसेस और कुछ होंगे, ठीक है, वो फिर आपका ये जो साइन बनते हैं ये होते हैं किसी के घर पर जाना, ठीक है। ये साइन बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है उसके, अब ये कौन हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, यानी ये। और अगर ये पहले से शुरू हो रही है तो यही लोग ज़्यादा तंग करेंगे। अगर ये 4 साल से शुरू हो रही है तो ये नाना दानी ना होकर दादा दादी, लेकिन जब ये साइन बन चुका है, इट मीन्स कि यहाँ के बाद ये साइन जो है इंडिकेट कर रहा है किसी के घर पर। तो मैंने तभी कहा कि किसी के घर पर भी जाना, आना जाना, आना जाना। तो देखो, आपकी लाइफ में आपकी मदर ने तो बहुत कुछ झेला, क्या आप वही चीज़ गलतियां दोबारा करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, पर लेकिन मैं शादी अभी नहीं चाहता हूँ, बस मुद्दा ख़त्म, ठीक है। मेरी बात को कितना लाइटली लेते हो, शायद लाइटली ही लोगे क्योंकि आपने मेरे वीडियो से ज़्यादा देखे नहीं, ठीक है, ज़्यादा देखे नहीं।
बेटर है। देखो ध्यान देना, जब मैं आपको कोई भी एक एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लाइफ स्मूथ नहीं होती है। ये 23 से 24 साल का जो टाइम पीरियड है, ये वाला ये स्मूथ नहीं रहेगा। 23 साल जो है अगस्त से थे, अगस्त से लेकर अभी तक आपकी लाइफ जो है ऐसे लग रहा है कि ख़त्म सी हो चुकी है। ये जो साइन है, ये साइन आगे जाकर ट्रायंगल बना रहा है। अगर आप जॉब से रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हो तो मैं बस इतने से ट्रायंगल पर, ये जो छुटकू सा ट्रायंगल पर अगर आइसलैंड आया हुआ है ना, बस इससे पहले पहले ही निकाल लिया तो निकाल लिया, वरना तो आपका होगा ही नहीं। और वैसे भी मुझे पता है होना नहीं, होना नहीं। पर लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ग्रुप सी और डी वाले जो होते हैं ना, इनमें ना कुछ ना, इन छोटे छोटे ट्रायंगल से ना कुछ बात बन जाती है, छोटी सी जॉब जो होती है वो लग जाती है। बस इतना ही है, आपका स्ट्रगल लाइफ में है। ठीक है, तो ये जो समय है 23, ये है 24, ये है 25। तो 24 से 25 साल के बीच में शादी। ठीक है, ये आइसलैंड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने, वैसे मैं कह रहा हूँ मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। ठीक है, फिर 25 से 26 साल के बीच में यहाँ पर चेंजिंग, यानी यहाँ पर आप फिर चेंज करो अपनी जॉब को, या लाइन चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। ठीक है, जो जो आपका समय आएगा ना 26 से 27 साल वाला आएगा समय, ये और गंदा आएगा। देखो ये जो एक नीचे से ऐसे बनाया हुआ है ना साइन, ये है आपका 26 से 27 साल। ये वैसे 27.5 साल है, लेकिन 26 से 27 में ज़्यादा दिक्कत, 27 में चेंज, 27 में आप फिर चेंज करोगे। और ये जो समय है यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, 27-28 साल हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, ये 29 से 29.5 साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम और यहाँ परेशानी और चेंज, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग होगी आपकी। ठीक है, 29 से यहाँ अगर आपने शादी पहले हो चुकी है, घर पर आ गए, ये चेंजिंग का मतलब है घर वहाँ से हटकर अपने घर पर आ गए। और मैंने कहा था 28 साल पर वो सूर्य रेखा टूटी हुई है, मैं नहीं चाह रहा था। तो बेटर है कि ये जो घर पर बैठ जाओ और एक नई मुसीबत लेकर बैठ जाओ, वो भी ठीक नहीं है। 28 से 29 साल, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक, इसलिए मैंने कहा है कि 28 के बाद ही शादी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। ये जो समय है ये वाला, ये 29 साल है। 29 से लेकर 30 साल के बीच में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में यहाँ मेहनत तो है, बट लेकिन थोड़ी सी पहले से स्थिति थोड़ी सी ठीक होगी करियर वाइज। अगर मैं कहूँ थोड़ा सा, अगर आप यहाँ स्ट्रांग रही तो। लेकिन जैसे ही 30 साल आएगा फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 30 से 31 साल के बीच में फिर आना जाना और ट्रैवलिंग की रेखा और चेंजिंग। ठीक है, फिर चेंजिंग। ये 31 साल है, यहाँ से एक नई चीज़, नई जॉब, नया काम। ठीक है, 31, 32, 33, इस जगह से 33 पर फिर थोड़ी सी, अब थोड़ी सी पोस्ट या थोड़ी सी नौकरी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी 33 पर आकर। ये छोड़ पर, लेकिन है यहाँ दिक्कत है यहाँ सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिल रही, मेहनत ज़्यादा करने की वजह से ये दिक्कत आ गई 34 पर। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में यहाँ 35 से 36 साल के बीच में, 35 में फिर दिक्कत, नुकसान, और 35 से 36 साल के बीच में फिर चेंजिंग, फिर चेंजिंग। यहाँ दूसरे स्टेट या कहीं जाना 36 पर, ऊपर देखो, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरी स्टेट या कहीं पर जाना 36। ठीक है, अब 36 से 37 साल के बीच में ये वैसे तो यहाँ तक सही चला था, लेकिन ये अगर ऐसे मुड़ गया तो फिर आपका याद रख लेना कि ससुराल पक्ष से जो आप लोगों का जो जॉइंट फैमिली मैटर होगा ना, वो कट के निशान पर पहुँच जाएगा 37 के बाद।
ठीक है। तो 37 से 38 साल के बीच में यही जो दिक्कतें ससुराल पक्ष की ये सारी शुरू हो जाएंगी, अलग होना, एंड देन सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपके हस्बैंड और आप में, आप जो हैं और उनके आपके ससुराल पक्ष में से चीज़ें अलग अलग होनी शुरू हो जाएंगी। जॉइंट फैमिली का मैटर होगा तो, ठीक है। ये देखो, ये है ना, ये समय जो है टफ जाएगा फिर 38 से 39 साल, ठीक है। अब ये जो समय चल रहा है, ये सब आपके जॉइंट फैमिली का मैटर है, जिसमें प्रॉपर्टी समथिंग, यानी जो चीज़ें आपकी एक फ्लैट या कोई चीज़ होंगी वो लोगे, बनेगी, वहाँ से पैसा मिलेगा, देन आगे बढ़ोगे, ये वो चीज़ें चल रही हैं। ये देखो, ये यहाँ आकर यूं करके ये बनी। तो ये होता है, अब ये लाभ मिलेगा उसका। तो मैंने क्या कहा कि यहीं तक मैं देखूंगा, देखो यहाँ पर भी है और ये प्रॉपर्टी का निशान है। तो ये है 40-41 साल। तो आपकी लाइफ में लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पे है। ये ऑफशूट्स होते हैं, जब ऑफशूट उल्टे चलते हैं मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। ऑफशूट हमेशा ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। ये देखो कितनी डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस वैसे थोड़ा दिखती, वैसे दिखती क्या? नहीं दिखती। क्या ये वाली जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लाइफ में, लेकिन ये जो रेखाएं टूटी हुई हैं, ये एक तरक्की का निशान है। यानी आपका घर जो मिलेगा, उसके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होंगी, वो पहले कुछ और करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन ये तरक्की इसलिए लिखी है कि ये खाली घर में नहीं जाओगे, यानी उनके पास ना घर होगा ना कुछ होगा, कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई एसेट्स ना हो, कुछ ना हो, ऐसे घर में नहीं जाओगे आप। इसका मतलब ये यहाँ पर है, आपके लिए लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो। देखो इसमें दिक्कतें आएंगी, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रखो। ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, ये अगर हस्बैंड के हाथ में है और तो उसकी वाइफ जो है वो काम, अगर वैसे भी मैंने इतना कहा है, लड़की के नाम से कोई काम शुरू होना चाहिए या आपके नाम से होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कोई भी रेखा किसी भी पर्वत पर ऊपर की तरफ चलती है, याद रख लेना, ऊपर की तरफ चलती है, वो उसको लाभ पहुंचाती है। ये ऊपर चल रही है आपको बुध की तरफ। तो पॉजिटिव रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपको अपनी करियर पर ज़्यादा फोकस करनी है, करियर चेंज करना है, चेंज होगा आपका। देखो अब बात आती है करियर से रिलेटेड आती है। देखो लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, 24 से 25 साल, 25 साल पूरा नहीं है, 24 साल कुछ महीने के अंदर अगर आपने तैयारी करी, और ये ग्रुप सी की एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो बैंकिंग की हो, मैनेजर लेवल है नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई और हो, ठीक है, टाइपिस्ट हो, स्टेनो हो, XYZ कुछ भी हो, छोटे जितनी भी जॉब का देख लेना, उसकी तरफ अगर आप जा सकते हो तो पहले उस पर तैयारी कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, अब आपके पास एक मटेरियल तैयार हो गया कि मेरे को हर 1-2 साल के बाद मेरी जॉब में दिक्कत आने वाली, चाहे मैं किसी भी फील्ड में जाऊं। यहाँ पर अगर मैं एक पर्टिकुलर फील्ड बता भी दूं, उस पर भी आगे नहीं चल पाओगे। तो आपको अपना पहले एक, कि मेरे को इसी फील्ड में आगे सक्सेस नहीं मिलनी है, मुझे फील्ड चेंज करनी है। अब जब फील्ड चेंज करनी है तो उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर कोई आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आगे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अपने दिमाग से जब परिस्थितियों को देखकर कि इस फील्ड में ज़्यादा है, तो वो मिल जाएगी, आपको नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी वहाँ पर काम करने में, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। और एक समय पर मुझे एक विदेश की रेखा भी दिखी थी आपके घर पर, आपका 40वें साल पर मुझे कुछ ऐसा लगा है कि विदेश की रेखा भी बनी हुई है। तो अगर ये जो 40वां साल है, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके ग्राफ पे समझाऊंगा। देखो सबसे पहले ये 4 साल पर, ये 4 और 5 साल, ये जो मैंने लिखा था 6 से 7 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह, ये दो प्रॉपर्टी के बीच में का मतलब होता है या तो बंटवारा या यहाँ से नाता टूट जाना,
ठीक है, 9 साल। उसके बाद जो 13-14 पर मम्मी बहुत ज़बरदस्त दिक्कतों में का सामना आपने भी और उन्होंने भी करा, यहाँ पर स्टडी में भी दिक्कत आई होगी, ठीक है। 17 पर फिर आपकी स्टडी में दिक्कत आई है, लेकिन इस रेखा ने आपको कहा कि कैरी ऑन करना है। 19 से 20 में फिर दिक्कत, आपने कुछ कमाने की सोचनी। यहाँ से आपने क्या करा कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, यहाँ लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका डिप्रेशन पे आ गई। ये 23 साल पर फिर आपने कोई एक पेपर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें जो है इसका एग्ज़ाम देने की कोशिश करी। ये जो है एक लाइन का मतलब ये होता है कुछ करना है, ये नहीं होगा क्योंकि आइसलैंड हुआ हुआ है। अगर आपने इस रेखा 23 पर छोटा सा ट्रेंगल, यानी सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर के बाद आपका एक रिश्ता आएगा, उसे ओके करना चाहेंगे। ये ओके लायक है चीज़ें? ये है? नहीं है, नहीं है। पूछो कैसे? देखो कहाँ गया सूर्य पर्वत, ये रहा। ये देखो 19 में एक साइन बना हुआ है यहाँ इन्फेक्चुएशन का। अगर आपने यहाँ पर किसी से भी चाहना, किसी से बात करना, आप सोचो कि मेरी आगे उससे मेरी शादी हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं हो सकती। ये समय होता है आपका कि आपके घर वाले रिश्ते की बात 20 और 21 में, ठीक है। ये भाई का भी रिश्ता उस वक्त। उसके बाद 23 साल जैसे ही आएगा, ये देखो ऊपर साइन देखो, 22 और 23 से ही आप चाहते हो कि मेरी शादी कहीं और हो। यानी आप सपोज़ एक होता है इन्फेक्चुएशन होता है, किसी से चाहना होता है या कोई पसंद होता है या कुछ होता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसका साथ नहीं देती हैं और यहीं से वो ट्रायंगल बन रहे हैं और कट के निशान लगे हुए हैं। क्यों मैं शादी करने दूंगा? नहीं करने दूंगा। फिर आप ये देखो यहाँ से ये एक रेखा है, ये उसका मतलब आपके भाई और शादी की रेखा है। यहाँ ट्रायंगल के बीच में एक आइसलैंड और आइसलैंड, तो ये क्या है मतलब? आपकी शादी होने के बावजूद भी अगर आप किसी को, कोई आपका कोई दोस्त हो या कोई इन्फेक्चुएशन हो, उससे अपना दिल हल्का करोगे, शादी के बाद भी करोगे। तो मैं क्यों यहाँ पर ये साइन को देख के कह रहा हूँ, इसलिए बेटर है कि आप यहाँ शादी मत करो। ये रेखा टूटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको बचना है। 28 साल कुछ महीने पर शादी करना। वैसे तो मैं 30 पर भी कहा है दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मैंने 32 से 33 साल के बीच में कहा है कि अगर आप यहाँ तो करना ही मत, यहाँ तक तो करना ही मत। यहाँ पे करने के बावजूद भी 32 से 33 साल तक आपको अपनी शादी में बैकफुट पर रहना है, ठीक है। ये तो ये रहा। अब आगे जो है आपकी लाइफ में, अगर आप ये जो समय पर 23 और 24 के बाद 2 रेखा आ चुकी है ना, यानी इस अगस्त तक, याद रख लेना, इस अगस्त तक डिप्रेशन फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। फिर 24 से 25 में आपने मेरे से एनालिसिस नहीं कराया था ना, तो आप क्या कर रहे थे, नौकरी के साथ साथ कुछ फिर तैयारी कर रहे थे, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। फिर दूसरी फील्ड में कर रहे थे, यहाँ पर दूसरी जगह पर नौकरी करोगे, आना जाना होगा, चेंज करोगे 25 से 26 साल के बीच में। यहाँ पर आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी 26 से 27 में। यहाँ बीमारी लेकर बैठ जाओगे, घर पर कोई बीमार होगा, ससुराल पक्ष में होगा, और अगर यहाँ शादी नहीं करते तो घर पर होगा। मम्मी का भी ध्यान रखना, अपना भी रखना। 29 से आपकी लाइफ में आप दूसरी जगह पर, ठीक है। दूसरी जगह का मतलब होता है जॉब, ठीक है। ये बीच का मतलब होता है आना जाना, अपने मायके में या कहीं पर आना जाना बीच में, ठीक है। और ये रेखा यहीं पर गलत बनी हुई है। ये आना जाने का मतलब है कि अब 29 पर ये रेखा डार्क है, यानी आपने तोड़ना चाह रहे हो, तो बेटर है इसके बाद ही शादी करना। 31 का मतलब है ये नहीं है तोड़ने वाली रेखा, ये होती है ट्रैवलिंग की रेखा, ठीक है। ये ट्रैवलिंग की रेखा है 31 से। ये 29 पर क्या है, घर चेंज कर लेना, हो गए ना। इसलिए फिर यहाँ की लाइफ में है ये 30 से 31 साल जो होगा वैसे थोड़ा सा ठीक जाएगा, लेकिन यहाँ बीमारी की रेखा आएगी। 31 से आप एक नई जगह पर काम करोगे, फिर वो 33 पर आप दूसरी जगह पर, यहाँ थोड़ी सी जॉब में बढ़ोतरी मिलेगी या थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिलेगी। हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी 33-34 पे, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने लिखा है, यहाँ से फिर दिमाग चलेगा कि मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ और कर लेती हूँ, आगे लाइफ में मैं
मान के चलो कि मैं बाहर चली जाती हूँ, कुछ कोर्स कर लेती हूँ, अब मुझे फिर खड़ा होना है, मुझे अलग करना है लाइफ में, तो ये चीज़ें 34 से भी शुरू होंगी। 35 और 36 में फिर डिस्टर्बेंस और चेंजिंग की रेखा आ गई। 37 ठीक रहेगा, ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड है, और 37 के बाद से तो आपकी लाइफ में बंटवारा और ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी, ठीक है। ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, ठीक है। और उसके बाद एक घर लेना एंड देन समथिंग, ठीक है। और ये जो रेखा थी ये है विदेश की रेखा है, इसी के ऊपर ट्रायंगल बना है। अगर आप जाना चाहो तो मैंने लिखा है उस पर भी आप वर्किंग कर सकते हो, लेकिन मैंने 40 के बाद मैंने लिखा है कि आप फिर अपनी लाइन चेंज करते हुए दिखोगे। तो करियर में एक बारी नहीं चेंजिंग करनी, बहुत बारी करनी है, तो दिखते ज़्यादा आएंगी। इसके आगे मैंने नहीं बता पाया क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सूर्य डिस्टर्ब्ड है टोटली, अगर कहूँ तो 80% सूर्य डिस्टर्ब्ड है, याद रखिएगा। गुरु डिस्टर्ब्ड है, तो दो चीज़ें डिस्टर्ब होने पर सूर्य जब भी होता है पिता को रिप्रेजेंट करता है। नो मैटर कुछ नहीं होता, लेकिन पिता की फोटो या पिता की कोई भी चीज़ होगी अपने पास जरूर रखना, याद रख लेना, ये मत सोचना, क्योंकि अगर नहीं करोगे आपके बच्चों का भी फ्यूचर जो है, बच्चों का भी सूर्य खराब होगा, ठीक है। तो उनकी चीज़ों को अपने पास रखो, पहली बात। और ये सूर्य और गुरु आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ में भी दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए सूर्य का उपाय और गुरु का उपाय करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स और प्लीज़ फोटोग्राफ अच्छी दिया करो, ठीक है।